भाइयों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। भद्रक जिले के स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दूसरे जालियनवाला बाग में अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्राण का बलिदान दिया था, उनको मैं नमन करता हूं। चुनाव ये आखिरी चरण का है। ये 7वां चरण, जिसमें इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने में लगे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार जीत के रहेंगे और बीजेपी को, नवीन बाबू को हरा के रहेंगे। और इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने के लिए ये डाउन अब बाद में बोलो भाई, अब तो संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और गठबंधन भी हमारे साथ में है। ये चुनाव भारी महत्व का है। ये चुनाव तुम्हारे आगे का पीढ़ी का भविष्य लिखने वाला चुनाव है। ओडिशा का भविष्य लिखने वाला चुनाव है और ओडिशा ये नैसर्गिक संपत्ति से बहुत ही भरा हुआ है, लेकिन ये संपत्ति कौन लूट रहे हैं? अदानी और अंबानी, मोदी, नवीन पटनायक, ये लोग लूट रहे हैं और गरीब रास्ते में पड़ा हुआ है। नौकरी के लिए हर स्टेट में जाते हैं अपने लोग, खाने के लिए तरसते हैं और ऐसे वक्त ये लोगों ने कहा था कि हम लोग ये नवीन पटनायक ने भी कहा था, यहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा पानी का इंतजाम करूंगा, इरिगेशन लाऊंगा और सभी हम ठीक करके हमारे लोगों को मजबूत बनाएंगे, ये उनका कहना था। लेकिन कहां है? 25 साल हो गए, लोग अभी भी भूखे हैं, दूसरे स्टेट में जाके पलते हैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। मोदी जी, आप तो बड़े बड़े बात करते हैं। आप कभी कहा कि हम सत्ता में आने के बाद, जरा बैठो भाई, क्या अभी 10-15 मिनट में क्या होने वाला है? बैठिए। सत्ता में आने के बाद जो काला धन देश के बाहर है,
कांग्रेस वाले रखे हैं उसके लाकर हर एक के जॉब में मैं 15-15 लाख दूंगा। ये किसने बोला था? किसने बोला था? मोदी ने दिया। मोदी ने नहीं दिया। अरे अब बालासुर में है, जाके पूछो, बालासुर में पूछे साहब आपके 15 लाख कहाँ हैं? वोट के लिए आए हैं, पहले 15 लाख दो, उसके बाद हमारे गांव में पैर रखो बोलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही 15-16 में उसने ये कहा कि नौजवान साथियों तुम सबको मैं हर साल 2-2 करोड़ के नौकरी का इंतजाम करूंगा। बोला या नहीं? दिया? नहीं दिया। वो भी ये दूसरा झूठ हो गया। और उसने तीसरी बात बोली कि मेरे किसान भाई और बहनों तुमको तुम्हारी आमदनी में डबल कर दूंगा। किया डबल? नहीं, ये भी नहीं हुआ तो 3 झूठ हो गए। उसके बाद उसने ये कहा तुम्हारी फर्टिलाइजर के दाम कम करूंगा, पेस्टिसाइड का दाम कम कर दूंगा, टायर और ट्यूब का दाम कम दूंगा। और उसने ये भी कहा डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम भी कम करूंगा। किया? कितने झूठ बोले? तो मोदी ये झूठों के सरदार है, एक के बाद एक झूठ। हाँ, एक के बाद एक झूठ। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस ने मनरेगा योजना लाई, सोनिया गांधी ने उसको लागू किया या नहीं किया? और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं, झूठ बोल के चले जाते। और उनकी दोस्ती में कौन है? अंबानी, अदानी और तुम्हारे दोस्त नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक, वो दोनों की दोस्ती हो गई है और नवीन पटनायक जनता को भूल गए और मोदी को गले लगा लिए। और मोदी और नवीन पटनायक दोनों मिलके अदानी और अंबानी को गले मिला लिए। आज तुम्हारी जमीन, जंगल और जल कोई लूट रहा है तो ये दोनों मिलके लूट रहे हैं, नवीन बाबू पटनायक और मोदी। और बोल रहे हो तुम दूसरों को, कांग्रेस को गालियां देते हो सुबह उठते ही। मैं देखता हूं सुबह जब न्यूज देखने चैनल डालता हूं, वहां पर सिर्फ मोदी की फोटो आती, न्यूज नहीं आता। अरे बाबा, न्यूज में तो न्यूज बताओ, सिर्फ उनको फोटो। कभी समुद्र में डूब रहा है, नीचे करूं, ठीक है। कभी समंदर में डूब रहे हैं, कभी कुएं में बैठ के पूजा कर रहे हैं, कभी गंगा में डुबकी मार रहे हैं। ये क्या भाई? तुम्हारे को प्रधानमंत्री का काम दिए, पूजा पाठ तुम्हारे घर में जाके करो। और तुम्हारे शिष्य तो ऐसे हैं, यहां भी आपका एक शिष्य है बड़ा, क्या नाम उनका? सम्मत पात्रा क्या? हाँ, याद नहीं तुमको? अरे लड़ रहे उसके खिलाफ, याद भी नहीं रखते। हाँ,
सम्मत पात्रा जी क्या बोले? मोदी जी, जगन्नाथ भगवान मोदी जी के शिष्य हैं। बोला नहीं? मोदी जी के शिष्य हैं जगन्नाथ महाराज। अरे बोलो भाई, इतना बड़ा भक्ति मोदी पे रखने वाले लोग क्या इस ओडिशा के जनता की भलाई कर सकते हैं? जगन्नाथ भगवान को भी अगर मोदी का शिष्य बनाए तो कहां जाए भाई लोग? रोज उठ के राम का नाम लेते हो, मुख में राम बगल में छुरी। ये करने वाले लोग आज हमको सिखाते हो। खड़गे जी नहीं गए, खड़गे जी वैसा किए, और खड़गे जी की नौकरी जाने वाली है 4 तारीख बोले। कौन? शाह ने बोला। शाह जी, मैं ये कहूंगा, मेरी नौकरी जाने वाली नहीं है, मेरी नौकरी तो परमानेंट है। मैं इस देश की सेवा करने के लिए पार्टी में आया हूं, कोई नौकरी करने के लिए। लेकिन जरूर तुम दोनों की नौकरी 4 तारीख चले जाएगी। मोदी और शाह की नौकरी 4 तारीख जाएंगी, और मोदी अब कैसा भी जाकर विवेकानंद के आश्रम में बैठ रहे हैं। अभी से चुनाव वेश बदले हैं और दूसरे राज्य में जाके बैठे हैं। अब विनोद शाह भी कोई ना कोई भगवान का एक गुहा देखेंगे, वहां जाकर ये भी वही करेंगे। अरे कितना नकल करते हो भाई, नकल से कुछ नहीं होता। यहां तो सारे ओडिशा के लोग तुम्हारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो तो असल है, नकली नहीं है। और ओडिशा के लोगों को आप पूरा गरिमा में रखे। जो जवाहरलाल नेहरू और बिजू पटनायक के वक्त क्या डेवलपमेंट हुए स्टेट का, अब उसके बाद हुआ। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ये ओडिशा को बहुत चाहते हैं। और यही कह के गई थी वो एक मीटिंग में ओडिशा के, क्या कही थी? मेरे शरीर के आखिरी एक बूंद कहीं न रहने तक, मेरे शरीर के एक एक बूंद रहने तक मैं देश के मजबूत बना के जाऊंगी, मैं मरूंगी देश के लिए। तुम है, अरे कोई भी आता कुछ भी बोलता, और अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे लोग, सिर्फ अपने लिए, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। और हमेशा ये बोलते हैं मोदी जी, मैं बहनों को बहुत मदद किया। क्या मदद किए थे? हमने तो ये निर्णय लिया, हमारे मां बहनों को जिस घर में घर की बढ़िया होती है उसको सालाना 1 लाख रुपए गठबंधन की सरकार देगी। महीने को 8,500 रुपए हम देंगे। और नौजवानों को स्टाइपेंड और नौकरी के लिए उनको मजबूत बनाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए सालाना खर्च किया जाएगा। और नरेगा में जो काम करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं?
जो हमारे मां बहनों को कहते थे, किसानों का कर्ज गठबंधन सरकार माफ करेगी। और ये मोदी जी किसानों के फर्टिलाइजर पे जीएसटी लगाया, हम वो निकाल लेंगे। पेस्टिसाइड पे जीएसटी लगाए हैं, वो हम निकाल लेंगे। ट्रैक्टर, टायर, इस पे जो अरे बैठो भाई, क्यों बात कर रहे हो? ट्रैक्टर और टायर, डीजल, ये सारी चीजें अगर देखेंगे, पहले तो मोदी जी बोले मैं किसानों के लिए कम दाम में दूंगा। कहाँ है कम दाम? जब आप पैर रखे डीजल के कीमत बढ़ गए। आप जब पार्लियामेंट में नमन करके अंदर आए, पेट्रोल के दाम बढ़े, एलपीजी का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। और लोगों को बोलते फिरते ये कांग्रेस थी, सब देश का सत्यानाश की। ये कौन बोल रहे हैं? मोदी बोल रहे हैं। अरे मोदी जी, आपने तो बोला सबका साथ सबका विश्वास, आपने बोला, बोला क्या नहीं? लेकिन सबका साथ तो लिया, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। किया कि नहीं? मैं क्यों बोल रहा हूं? उनको गालियां देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपने पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम और फर्टिलाइजर का दाम, पेस्टिसाइड का दाम, ये सब बढ़ा के आज कीमतें इतने बढ़ गए, लोगों को खाने पीने के भी सामान बहुत ही महंगे मिल रहे हैं। उस वक्त उन्होंने कहा मैं कम कीमत में अनाज दूंगा और तुम्हारी आमदनी भी बढ़ूंगा। कहाँ है भाई? आमदनी बढ़ गई और कीमतें कम हो गई। यह मोदी का पहला शब्द था कि कीमतें कम, आमदनी ज्यादा। उल्टा हो गया, आमदनी भी कम, कीमतें भी ज्यादा। ऐसा झूठ बोल बोल कर लोगों को तंग और तबाह करके देश को बर्बाद किया है। और जाति जातियों में झगड़ा, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़े हुए लोगों के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। अरे संविधान हमने बनाया, महात्मा गांधी आजादी हमको उन्होंने दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने। जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र दिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया। ये काम हम किए और ये कैसा हो रहा है? आप लोग हमको ही डरा रहे। ये हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमारे तरफ भी देख रही। अरे पाला तो हमने है। और दूसरी बात, बड़े बड़े बात करते हैं, पाकिस्तान से डरते हैं कांग्रेस। अरे अरे जरा हटो भाई, क्या है? जरा देख लो, ये पुलिस वाले मारो मत, देखो। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कांग्रेस वाले पाकिस्तान से डरते। आप सुने होंगे, पेपर में पढ़ते रहे होंगे। कांग्रेस, बैठ भाई, क्या पुकारता तू मोदी के जैसा मत पुकार, सुन पहले। भाइयों, पाकिस्तान को कांग्रेस वाले डरते हैं, उनका नाम नहीं लेते। बोल, अरे पाकिस्तान के तो 2 हिस्से किसने बनाया? कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने बनाया।
1 लाख लोगों को जेल में डाल के बांग्लादेश को आजाद करके दी, वो है इंदिरा गांधी, वो है कांग्रेस। हम तो डरते नहीं किसी से। अगर कोई डराने के लिए आया तो कभी हम झुकते नहीं। हम देश के लिए मरने वाले लोग हैं, देश के लिए जान देने वाले लोग हैं। डरने वाले तुम हैं। ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई तुमने नहीं की। अरे जरा बैठो भाई। कांग्रेस जो की देश के लिए, गांधी जी ने जो किया, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने तो ब्रिटिश के पास नौकरी की, ब्रिटिश का साथ दिया, और ये आरएसएस और बीजेपी वाले हमको सिखाते हो। अरे मेरे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, हजारों लोग अपनी जान दी, कुर्बान हो गए और देश के लिए लड़े और आजादी मिली। इसीलिए तो आज मोदी, शाह, आप सत्ता पे जो बैठे वो कांग्रेस के वजह से, तुम्हारे वजह से नहीं। कांग्रेस ये संविधान बनाई देश के लिए, लोकतंत्र के तहत इलेक्शन होकर तुमको जो मिला, कैसा मिला वो बात और है। जो मिला अधिकार, वो अधिकार लेकर आप आज कुर्सी पे बैठे हैं। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम तो ऐसे हमेशा करते हो, पहाड़ खोद के चूहा निकालते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ तो खोदते हैं, उसमें से चूहा निकाल के बोलते हैं ये देखो, ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारा करतूत है। अरे भाई, हमने तो बड़े बड़े काम किए। रॉकेट हमने तैयार किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने तैयार किया, HMT, HAL, BEL, BHEL, एम्स, ये हमने बनाया। तुमने क्या बनाया? तुम सब बकवास करते रहे, और बकवास करने का किसी देश में उसकी अभिवृद्धि नहीं होती, और उसका कभी भी अपने इसमें जाल में आना नहीं। जो बकवास करता है वो उतने को पुकार पुकार के चले जाता है, लेकिन हम लोग काम करने वाले हैं। इसीलिए मोदी जी का, शाह जी का 100 बकना, कांग्रेस का 1 करना बराबर है काम करना। बकते रहो तुम, हम काम करते रहेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। रिजर्वेशन हमने लाया, खत्म करने की बात तुम कर रहे हो। मोहन भागवत कर रहे हैं, वो हेगड़े बोल के कोई MP है वो कर रहा है, यूपी के लोग कर रहे हैं, वहां जो लीडर है बीजेपी के। तुम लोग ऐसा बकवास करते हो और ऊपर से हमको बोलते हो ये कांग्रेस आए तो संविधान चले जाने। अरे भाई, ये संविधान तो हमारी है, ये संविधान, इसको हमने बचा के रखेंगे, हम खून देंगे, लेकिन इसको बचा के रहेंगे। ये हमारा वायदा है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए। जो हमारी बुनियादी हक़ें हैं वो इस संविधान में है। इसीलिए संविधान को तोड़ने वाले लोग बीजेपी के हैं, और उनका साथ कौन दे रहे? नवीन बाबू पटनायक। हाँ, और उनके साथ दोस्ती होने के बाद उन्हीं को रोज बोल रहे हैं उनको चलने नहीं आता, उनको फिरने नहीं आता। वो 77 साल के कुछ है,
बोल रहे थे मेरा तो 82 हो गया, अब जुलाई को 82 साल होते हैं कंप्लीट, 83 में जाता हूं। अरे हिलना करना, हाथ हिलना, पैर इतना, इससे कोई संबंध नहीं। जो काम करने का धैर्य रखता है, जो स्वाभिमान से जीने का काम करता है, उसको एज और उम्र कोई नहीं है। तुम लड़ते रहो, खुद ब खुद सब आता है। और उनका टिंगल वो उड़ा रहे, हम टिंगल नहीं उड़ाएंगे। हम तो ये कहेंगे भाई नवीन बाबू पटनायक, आप अभी 100 साल जियो, लेकिन ये खराब लोगों के साथ मत रहो। ये तुम्हारे को तो बर्बाद किए हैं, लेकिन उड़ीसा के लोगों को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे, इसलिए उनसे दूर रहो। वो सांप के जैसा है आरएसएस और बीजेपी। और अगर सांप को ये देखेंगे कैसा कि भाई चंद लोग बोलते हैं, अरे आप सांप सांप बोल रहे साहब, ये चलो निकालो। देखो सांप सांप बोल रहे साहब, ये इसमें विषय विषय बोल रहे। देखेंगे क्या सही, अगर आप लोग विष को चाट के देखेंगे ये विष है या नहीं, तो आदमी मर जाएगा बच जाएगा। चाट के भी अगर देखेंगे विष को, तो आदमी मर जाएगा या बच जाएगा? मर जाएगा। यही आज जो बाबू पटनायक जो है, नवीन बाबू पटनायक, ये चाट के देखने के लिए वो गए। ये अच्छे लोग है समझकर, हम बोले भाई वो विष है, उसके साथ मत जाओ। गए, अब क्या होगा, वो अलग ये अलग। तो पहले तो अपने आप थे, ठीक था। जब उनसे शादी करने लगे, पूरा खत्म हो गया। फिर अब दोनों की डाइवर्स भी हो गई, चलो हाँ, दोनों का तलाक हो गया। लेकिन हमारे उड़ीसा के लोग काम करते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे, और लोकतंत्र को और हमारे लोकतंत्र को और हमारे संविधान को बचाएंगे। और पिछले जो 10 साल में अंधाधुंध निजीकरण करके बड़े बड़े कारखाने इन्होंने बेचा, रोड बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, ये सब लीज पे देकर अमीरों के हवाले करके गरीबों की नौकरियां भी खोई। सरकारी नौकरियां इस देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख नौकरियां हैं, और राज्यों में अब उड़ीसा एक में 1,60,000 नौकरी खाली है। कितना? 1,60,000। हमारे नौजवानों को देना चाहिए, हो क्यों नहीं दे रहे? इधर ध्यान नहीं है, सब ध्यान उनका मोदी के साथ साठगांठ करने में है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जो इस इलेक्शन में आपको करना है वो मिल के करो, और सबको एक साथ लेकर करो। मोदी की बात मत सुनो। कभी वो कहते हैं जो मुंह को आया वो बक देते हैं। कैसा आप पूछेंगे? कभी बोलते हैं ये कांग्रेस का संविधान, ये मुस्लिम लीग का संविधान है। अरे ये क्या बात है? कांग्रेस का है भाई। वो युवाओं को 1 लाख रुपए देकर उनको पढ़ाई करना, ये मुसलमान का है। नारी न्याय 1 लाख रुपए सालाना देना, ये क्या मुसलमानों का? हर कौम के लोगों को देते, हर धर्म के लोगों को देते। किसानों का कर्ज माफ करना, ये क्या मुसलमानों का है? 400 रुपए नरेगा में देना,
ये कोई मुसलमान का ही है? हिस्सेदारी में सब लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ये क्या मुसलमान का है? और गरीब के लिए हम 10 किलो चावल बढ़ाएंगे और 10 किलो चावल फ्री में देंगे सारे देश के लोगों को। ये इंदिरा गांधी ने कानून बनाया और उसी कानून के तहत पूरे देश में फूड सिक्योरिटी का कानून आया, वो दे रहे। लेकिन वो सब छोड़ के मोदी कभी बोलते हैं, भाइयों और बहनों, मैंने 80 करोड़ लोगों को 5 केजी चावल फ्री दे रहा हूं। कहां तुम्हारे घर से लाके दे रहे हैं? कहां से लाके दे रहे भाई? अरे हमने कानून बनाया, सोनिया गांधी जी ने कानून बनाया। बनाने के बाद मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने मिलके ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए और आज जो मिल रहा है अनाज, ये कांग्रेस के वजह से, मोदी के वजह से नहीं। अहमदाबाद बहुत अच्छा है, बोल गुजरात मॉडल। अरे गुजरात मॉडल अगर अच्छा है, बगैर लाइसेंस के अगर वो क्या चलता है, गेम। इतने लोग 40-50 लोग मर जाते हैं और कहीं भी दंगे होते मोदी नहीं जाते। मणिपुर में दंगे हो गए, वो नहीं गए और हजारों घर वहां पर जल गए, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए। मोदी साहब कहां थे? फॉरेन में घूम रहे थे। विदेश के उन्होंने 14 चक्कर लगाए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। वो देश में इलेक्शन के लिए 100 चक्कर लगाए भाषण करने का, लेकिन मणिपुर नहीं गए। जिसको देश के बारे में, जनता के बारे में हमदर्दी नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर देश का कैसा हो सकता है? ऐसे लोगों के हाथ में आप फिर से सत्ता सौंपते हैं? सत्ता देना चाहते हैं? नहीं, तो आपको ठहर कर बोलना चाहिए। 1 तारीख को हमारे जो नौजवान साथी है, चुनाव में जो है, कौन है भाई? ठहरो, उधर आओ, उधर आओ। हाँ, कैंडिडेट हमारे जो है अनंत प्रसाद शेट्टी और अमिया कुमार महापात्रा, ये हमारे कैंडिडेट हैं। इनको जिता के लाओ, देश का नक्शा बदलेगा, सब सुख और समृद्धि आएगी। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हम 5 न्याय 25 गारंटी देने का हमने वायदा किया है और उसके तहत हम चलेंगे। और एक बात आपको मैं सुना के अपने भाषण को समाप्त करता हूं। क्या है? देखो, 51 और 52 साल के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इलेक्शन भाषण करते थे और उन्होंने एक बात कही, ऐसे प्रत्याशियों को वोट दो जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। क्या कहा उन्होंने? ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए, मनुष्य के व्यक्तित्व के गौरव और स्वतंत्रता को आगे लेके जाए, मनुष्य के व्यक्तित्व के गौरव और स्वतंत्रता को आगे ले जाए, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता को आगे ले जाए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने भाषण में 51 और 52 में उन्होंने कहा था। तो ऐसी पार्टी हमारी है।
सबको ले जाने की पार्टी है। हम दूसरों के जैसे सिर्फ बात नहीं करते, काम करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए भाइयों, आप तमाम से मेरी विनती है कि आप सबके मिल के काम करो। हम मोदी तो अच्छे दिन लाए नहीं, हम जरूर आपको अच्छे दिन दिलाएंगे और आज तक जो हमने करने ना खुशहाली करें। मैं किसानों और मजदूरों की खुशहाली के लिए वोट दे, मैं वोट मांग रहा हूं। इसके लिए रोजगार के लिए वोट मांग रहा हूं, दलितों और आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों के अधिकार के लिए वोट मांग रहा हूं, अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल के लिए मैं वोट मांग रहा हूं। सबसे जरूरी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आपसे वोट मांग रहा हूं। इंडिया के लिए मेरे को वोट दो और हमारे खुद के लिए हम कुछ नहीं चाहते, लोग के लिए चाहते। और लोग ये इलेक्शन लड़ रहे मोदी के खिलाफ, हम नहीं लड़ रहे, हम तुम्हारे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मोदी को हटाना आपके हाथ में है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। आपका एक वोट भी, अदानी का एक वोट भी, मोदी का एक वोट भी, शाह का एक वोट, सब बराबर है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। बाबा साहब और नेहरू जी ने सबको एक ही वोट, एक ही उसकी कीमत करके दिए है। इसीलिए तो लोग आपके घर घर आते हैं, नहीं तो कौन आता था? आजादी के पहले कोई आया आपके घर को? तो ये है संविधान की जो कमाल है संविधान का। ये संविधान को बचाओ। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। देखो, मैं कहूंगा मोदी हटाओ। अरे क्या भाई, इतना मेरा जैसा आदमी जोर से आवाज दे रहा है, तुम वहां तो चुपी बैठे हैं। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मैं बोलूंगा मोदी हटाओ, तुम संविधान बचाओ। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। देखो, आपकी आवाज ऐसी धीमी हो रही है, बालासर में वो बैठे, कौन? मोदी। कम से कम वहां तक तुम्हारी आवाज पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा? अरे 1 तारीख को पहुंच दो, 4 तारीख को घर को जाओ वो लोग, और हम आकर सत्ता में बैठेंगे गठबंधन के लोग। ओके, थैंक यू, सबको धन्यवाद।